अमरीकी सेनेटर्स ने भारत को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेट रॉबर्ट मेनेंडेस का अमरीकी वजीर दफा को खत। भारत में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने और पाबंदियाँ लगाने का जिक्र। सेनेट क़यादत का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी इक़दार से हटने पर शदीद इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से मुतालबा किया गया कि भारतीय हममनसब से मुलाकात में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश से आगाह किया जाए। We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आम अमल की शुरुआत और बामकसद मुज़ाकरात के लिए हमारे हमसायों को मकबूजा कश्मीर में मुनासिब माहौल पैदा करना होगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में मफाहमत का अमल मशकूक रहेगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गैर हल शुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बायस बन रहे हैं। हमें एहसास हो चुका है कि जब तक हम अपने घर को सीधा नहीं करते, बाहर से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव के बावजूद SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। कोरोना में फैलाव की वजह से इस्लामाबाद में 46% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल, मुल्तान में 41, लाहौर में 37 और भावलपुर में 27% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल, जबकि गुजरात में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद, पेशावर में 51 और इस्लामाबाद में 43% ऑक्सीजन बेड्स पर ज़ेर इस्तेमाल। मुल्क भर में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। इस्लामाबाद में अभी तक 38,643 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 23,936 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कोयटा और कल्लात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बंद। ज़ेर तरबियत जवानों को अपने अपने अजला में वापस भेज दिया गया। 29 मार्च को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट करने की हिदायत। लाहौर में होटल मालिकान और मुलाजमीन का कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। लिबर्टी चौक पर धरना। होटल और रेस्टोरेंट्स को खुले मकामात पर सर्विसेज फराहम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। मुजाहरे के सबब घंटों ट्रैफिक ब्लॉक। ज़िले इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का का नक्शा और तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग स्टेशन की तफसीलात भी पेश करदा नक्शे में शामिल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से चंद पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात के बारे में वजाहत तलब कर रखी है। वफाकी काबीना ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल को डस्का ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स के जरिए अमन व अमान यकीनी बनाया जाएगा। इप्सॉस और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा, जबकि पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में उकाड़ पिछाड़ का रिकॉर्ड कायम कर दिया।
बुज़दार राज में 3 चीफ सेक्रेटरीज कुर्सियों पर बैठते ही चलते कर दिए गए, चौथे विराजमान, 5 IG पुलिस भी आए गए, छठे की बारी जारी। लाहौर ने भी 4 कमिश्नरों का चेहरा देख लिया। वजीर आला ने अपने जिले के कमिश्नर को 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 5 बार बदला। हायर एजुकेशन पर खास इनायत, 9 सेक्रेटरी बदलकर तारीख रकम। स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आपाशी पर भी खास मेहरबानी, 6 सेक्रेटरीज आए और गए। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात पर हाथ हौला रखा, सिर्फ 5 सेक्रेटरीज के तबादले पर इक्तफा। महकमा मोहलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज पर और भी रहम, सिर्फ 4 बार तब्दीली। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा इमदाद बाहमी और इत्तलात पर खास रियायत, सिर्फ 3 बार तबादले। हुकूमत के 2 साल अभी और है बाकी, आगे आगे देखिए होता है क्या। सिंध में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा, जैकबाबाद में पुलिस ग्राउंड के करीब कुत्ते ने 2 बच्चों को काट लिया। अहल खाना के मुताबिक तिब्बी इमदाद तो मिली लेकिन वैक्सीन न मिल सकी। MS सिविल अस्पताल कहते हैं कि DHO को वैक्सीन की किल्लत से तहरीरी तौर पर आगाह किया लेकिन वैक्सीन फराहम नहीं की गई। कुत्तों के काटे से हैदराबाद, जामशोरो, रत्तो डेरो, लाड़काना और ठट्ठा में 34 अफराद जख्मी। कुत्तों को मारे बगैर उनके काटने से कैसे महफूज रहा जाए, जानेंगे जानवरों के डॉक्टर से इसी बुलेटिन में। यूटिलिटी स्टोर्स के पास चीनी का 1 हफ्ते का स्टॉक रह गया। मकामी शुगर मिल से चीनी की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी का फैसला। मकामी शुगर मिल से 38,000 मेट्रिक टन चीनी हंगामी बुनियादों पर खरीदने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी की कम से कम बोली 94 रुपये 50 पैसे मिली। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग के अखराजात अलग होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, एहतसाब भी 5 साल बाद होना चाहिए। मेहनत कश और गरीब तबके को घरों की फरहमी के आगाज़ के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि घरों की फरहमी में ताख़ीर की वजह कर्ज़ों की फरहमी का कानून बना। बैंक अब आसान शराइत पर कर्ज देंगे, तामीराती सनत चल पड़ी है। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से अलग अलग टेलीफोनिक राबते। फजल रहमान और नवाज शरीफ ने इत्तफाक किया कि पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें लाहेअमल देंगी। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी ने अपनी गुफ्तगू में PDM इत्तेहाद बरकरार रखने और इख्तलाफी उमूर तय करने के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मौलाना का कहना है कि जेल जाने का हौसला नहीं तो सियासत में आते क्यों हैं। हुकूमत के मुतालबे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इस्तीफे नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म और वज़रा के इल्ज़ामात का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन डस का इंतखाब पर मुमकिन फैसला आने के बाद अपना अगला लाहेअमल देगा। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाए, इजलास में इत्तफाक। पाक सरजमीन पार्टी के ज़हर तमाम, आज कोयटा में जलसे की तैयारियां जारी। ज़िले इंतजामिया ने अयूब स्टेडियम की पार्किंग में जलसे की इजाज़त दे दी। PSP के सदर अनीस कायम खानी कहते हैं कि जलसा बलूचिस्तान में नई सियासी तारीख रकम करेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 ने बाकायदा पैदावार का आगाज कर दिया। तर्जुमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक कौमी ग्रिड को 1100 मेगावाट माहौल दोस्त और सस्ती बिजली दस्तयाब हो गई। मई में बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज होगा। K2 पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जौहरी पावर प्लांट है। प्लांट कैनेप कौमी ग्रिड से मुंसलिक, इब्तदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। अगले महीने के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का 1 हफ्ते से एहतजाज जारी। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिए बैठी हेल्थ वर्कर्स का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। तमाम मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
उकाड़ा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मंडी भावदीन में देवर की फायरिंग, भाभी जाँ बहक, मुलजिम फरार। लाहौर में लाल पुल के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। सेशन कोर्ट लाहौर का FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बाबर आजम के खिलाफ एक खातून ने धमकाने और ब्लैकमेल करने से मुतालिक FIA को दरखास्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से शुरू होने वाले कैंप के लिए 7 इजाफी खिलाड़ियों को तलब कर लिया। अम्माद बट, खुशदिल शाह, मोहम्मद इमरान, फैसल अकरम, नसीम शाह, शाहनवाज दानी और जाहिद महमूद शामिल। PSL के मुलतवी मैचेस 23 मई से 20 जून तक कराने की तजवीज़। बाकायदा शेड्यूल का ऐलान आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। खिलाड़ियों के लिए 7 दिन की सख्त करंतना की तजवीज़। बायोसिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। जाड़े का राज खत्म, दरख्त को मिला नया लिबास, खुश्क टहनियों पर आए नए फूल पत्ते यानी बहार आ गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरती मजीद निखर गई। हर सू फैली खुशबू और निखरी हरियाली लाई नई उम्मीदें और खुशियों का पैगाम। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। लातादाद सुपरहिट फिल्में देने वाले मोहम्मद अली के जज्बाती मकालमे और आवाज़ का उतार चढ़ाव आज भी मद्दाहों के दिलों पर नक्श।